नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टैप। आज टैप के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर टैप के लिए बात करें तो ये एक प्रकार का कटिंग टूल होता है जिसके द्वारा हम लोग पहले से जो बनी हुई होल होती है उसमें चूड़ी काटते हैं, यानी अंदरूनी चूड़ी को काटने के लिए हम लोग टैप का प्रयोग करते हैं। और भी अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जैसे एक नट होता है और एक बोल्ट होता है, तो नट के अंदर जो होल होता है उसमें जो थ्रेड कटी होती है, चूड़ी कटी होती है, वो टैप के द्वारा काट सकते हैं। और जो बोल्ट के ऊपर बाहरी चूड़ी कटी होती है वो डाई के द्वारा काटा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि अंदरूनी थ्रेड को काटने के लिए, इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए निम्न में से कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए टैप का हम लोग टिक आउट कर देंगे ऑप्शन में। अगर बाहरी थ्रेड बोल्ट के ऊपर कटी हुई चूड़ी के लिए बात करेगा तो वहाँ पर किसको टिक आउट करेंगे, तो डाई को। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर देखेंगे मटेरियल के बारे में। ये हाई कार्बन स्टील नहीं तो हाई स्पीड स्टील का बना होता है और इसको हम लोग हैंड टाइपिंग करके भी प्रयोग कर सकते हैं। हैंड टाइप भी मिलता है और एक होता है मशीन टाइप, जिसका प्रयोग हम लोग मशीनों के ऊपर करके और फिर होल में चूड़ी काट सकते हैं। ठीक है, अभी हाथ के द्वारा जो टाइपिंग किया जाता है इसके लिए थोड़ा सा इसके पार्ट में समझते हैं, फिर किस तरीके से हैंड टाइपिंग होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा जो भाग होता है जिस पर कटिंग एज बना होता है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसको शैंक बोलते हैं। और ये सबसे पीछे वाला भाग जो होता है ये वर्गाकार होता है, जिसको हम लोग टैंग नहीं तो स्क्वायर टैंग बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो टैंग वाला भाग होता है, जब हैंड टाइपिंग करते हैं हम लोग तो यहाँ पर टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। ये जो टैप रिंच होती है माइल्ड स्टील नहीं तो टूल स्टील का नहीं तो हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है। और ये अलग अलग टैप रिंच इसमें होते हैं। ये एडजस्टेबल टैप रिंच भी, जिसको हैंडल के द्वारा खोल करके इसके साइज को बढ़ा करके और इसके टैंक को पकड़ लिया जाता है। तो हैंड टाइपिंग करते समय टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये जॉब है और ये बेंच वाइस के जबड़े में जॉब को पकड़ा गया है और इसमें होल है। और इस होल में अगर हम लोगों को चूड़ी काटना है तो इसके लिए टैप के टैंग को हैंडल में पकड़ करके और यहाँ पर हम लोग होल में चूड़ी काट सकते हैं। चूड़ी काटते समय ये टैप को एक चक्कर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे दिशा में चलाया जाता है। उल्टे दिशा में चलाने की वजह से होता क्या है, तो जो कटे हुए चिप्स होते हैं वो टूट करके और गिर जाता है। तो जनरली एक चक्कर क्लॉकवाइज और आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम लोग। आधा चक्कर नहीं, एक्चुअल में ये 3/4 भाग पीछे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसके कारण जो चिप होता है ये टूट करके और होल से क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले से ये बना हुआ होल है और इसमें हम लोग टैप को डाल करके और फिर हम लोग इसमें चूड़ी काट सकते हैं। जो हैंड टैप होता है ये 3 सेट में होता है और तीनों सेट को हम लोग अलग अलग तरीके से एक एक करके चलाते हैं, जिसके कारण थ्रेड पूरी गहराई में बनती है। अभी यहाँ पर टैप के अगर नोटेशन के बारे में बात करें तो इस मेट्रिक टैप जो होता है इसको किस तरीके से बताया जाता है, तो जैसे M10 × 1.5 इस तरीके से इसका ये साइज बताया जाता है। M का मतलब होता है मेट्रिक मतलब mm वाला टैप, और ये 10 का मतलब है ये टैप का डायमीटर, और इसमें ये मेजर डायमीटर होता है। टैप का डायमीटर ये 1.5 क्या होता है, पिच होता है। तो यहाँ पिच क्या है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। अभी अगर मान के चलिए यहाँ 10 mm का हम लोगों को टाइपिंग करना है, होल में 10 mm की चूड़ी काटनी है, तो इसके लिए हम लोग टैप ड्रिल साइज का कैलकुलेशन करते हैं। ये पूरा कैलकुलेशन का एक अलग से ही पार्ट है, उसको कोर्स ज्वाइन करने पर पूरा डिटेल्स में आप लोग समझ सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर M10 × 1.5 जो है इसमें टैप का साइज 10 है, 1.5 पीछे है और M क्या है, मेट्रिक। कई एक बार तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टैप के लिए इस तरीके से विवरण दिया गया है, इसमें M क्या है, तो M मेट्रिक टैप को बताता है। ये 10 क्या है, तो ये टैप का मेजर डायमीटर बड़ा डायमीटर है, और ये 1.5 क्या है, तो पिच है। इसी तरीके से M12 ये अलग अलग साइज के स्टैंडर्ड टाइप होते हैं। M12 × 1 क्या होता है, 75 mm पिच होती है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग बता सकते हैं।
अभी इसके लिए बात करेंगे कि अगर 10 mm हम लोगों को टाइपिंग करना है तो इसके लिए हम लोग होल कितने mm का करेंगे जॉब में। यानी ये जो टाइपिंग जो क्रिया होती है ये ड्रिलिंग रिलेटेड ऑपरेशन होता है। ड्रिलिंग रिलेटेड ऑपरेशन कहने का मतलब है इसमें पहले से होल होता है और उस होल में हम लोग क्या करते हैं, चूड़ी काटते हैं। तो ड्रिलिंग रिलेटेड ऑपरेशन में और भी ऑपरेशन आते हैं, जैसे आपका रिमिंग हो गया, रिमर के द्वारा होल को शुद्ध करने की क्रिया रिमिंग। फिर बोरिंग जो होता है, होल पहले से होता है उसके साइज को बढ़ाना होता है तो बोरिंग करते हैं। फिर काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, होल के ऊपरी भाग को तिरछा करने के लिए ताकि ये जो स्क्रू का हेड होता है वो आसानी से सतह के समानांतर बैठ जाए, तो काउंटर सिंकिंग में ड्रिलिंग रिलेटेड ऑपरेशन होता है। काउंटर बोरिंग, जो सॉकेट हेड बोल्ट होता है या गोल हेड बोल्ट होता है उसको सतह के समानांतर बिठाने के लिए पहले से किए गए होल को कुछ स्टेप में ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसको काउंटर बोरिंग बोलते हैं। ये सब ऑपरेशन ड्रिलिंग रिलेटेड ऑपरेशन कहलाते हैं और उसी में ये टाइपिंग भी आता है, ये भी ड्रिलिंग रिलेटेड ऑपरेशन है। अभी यहाँ पर M10 का हम लोगों को टाइपिंग करना है तो इसके लिए जो होल साइज होगा यानी कितने mm का हम लोग होल करेंगे, इसका कैलकुलेशन करने के लिए ये टाइप ड्रिल साइज बताया जाता है, TDS, टाइप ड्रिल साइज। यानी टाइपिंग करने के लिए जो ड्रिल होल का साइज होगा ये कितना होगा, हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, D माइनस पिच। ये वर्कशॉप में, कार्यशाला में जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो प्रैक्टिकल रूप से ये फार्मूला यूज किया जाता है। जो टाइप का साइज होता है उसमें से पिच को ही डायरेक्ट घटा देते हैं। तो टाइप का साइज अगर 10 के लिए माने तो ये कितना हो गया, M10 × 1.5 के लिए 10 माइनस पिच कितना है, 1.5 mm। अगर यहाँ से घटाएंगे तो ये 8.5 mm क्या आता है, ये होल का साइज आता है, होल का साइज। यानी अगर हम लोगों को M10 × 1.5 mm की टाइपिंग करनी है तो होल का साइज कितना होगा इसके लिए, तो होल का साइज 8.5 mm का होगा। ये फार्मूला से हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं, D माइनस पी ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं तो एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं थ्योरेटिकल रूप से और वो 100% एक्यूरेट फार्मूला होता है। ये TDS जब हम लोगों को निकालना होता है तो ये D माइनस क्या करते हैं, 2D, और ये जो D होता है ये डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है। यहाँ पर थ्रेड की ये गहराई होती है, डेप्थ ऑफ थ्रेड। और मेट्रिक थ्रेड के लिए लेंगे तो ये डेप्थ ऑफ थ्रेड 0.61 इंटू क्या होता है, पिच, 0.61 इंटू पिच। कई एक बार यहाँ से भी पूछा गया है, जैसे M10 के लिए पूछ दे, M10 के लिए डेप्थ ऑफ थ्रेड तो 0.61 इंटू पिच, पिच याद रखना पड़ेगा, 1.5 होता है, रख के गुना कर देंगे तो यहाँ से डेप्थ निकल जाएगा। अब ये D को यहाँ पर रख दे तो ये TDS यहाँ से क्या आने वाला है, TDS आएगा ये बड़ा D माइनस 2 और ये D के जगह पर, छोटा D के जगह पर 2 इंटू 0.61 इंटू पिच रख देते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये जो TDS आता है और भी इसको गुना कर दें तो ये D माइनस ये 2 इंटू 0.61 यानी 1.22 गुना करने पर इंटू क्या हो जाएगा, P। तो ये भी फार्मूला हम लोग यूज करते हैं और ये 100% एक्यूरेट फार्मूला होता है। अभी यहाँ पर इस फार्मूले के द्वारा हम लोग टाइप ड्रिल साइज M10 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर 10 रख देते हैं और ये 1.22 इंटू पिच कितना है, पिच 1.5 mm। अगर यहाँ से ड्रिल साइज निकालेंगे तो 8.17 mm यहाँ से ड्रिल साइज आएगा। अब यहाँ पर कंपेयर करें तो ये 8.5 mm है और ये 8.17, लगभग 8.2 के आसपास बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये छोटा होल है, छोटा होल में अगर हम लोग टाइप के द्वारा टाइपिंग करेंगे तो उस होल में जो चूड़ी की गहराई होगी वो 100% एक्यूरेट होता है, पूरी डेप्थ मिलती है। और इस फार्मूले का ये प्रैक्टिकल फार्मूला या प्रैक्टिकल अप्रोच जो होता है जो वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं, ये 60% गहराई या 60% फार्मूला भी इसको बोला जाता है, 60% गहराई तक होल में चूड़ी को बना देता है। तो ज़्यादातर हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर 60% गहराई भी हम लोगों को चूड़ी का मिल जाता है तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होते हैं, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए। यानी जहाँ पर भी फास्टनर का प्रयोग करते हैं, नट बोल्ट, दो पार्टों को जोड़ने के लिए, वहाँ पर 60% गहराई वाले थ्रेड भी सफिशिएंट होते हैं ये लोड को झेलने के लिए। तो दोनों में से कोई हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये टाइप ड्रिल साइज के कैलकुलेशन से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये वाला ट्रिक अपनाना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच लगा करके डायरेक्ट निकाल दें। अगर ये मिल गया ऑप्शन में तो टिक आउट कर देंगे, अगर ये नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग फिर ये शुद्ध फार्मूला जो 100% करेक्ट फार्मूला और 100% गहराई वाला फार्मूला है इसका प्रयोग करके हम लोग
टाइप ड्रिल साइज निकालते हैं। ठीक, तो इस तरीके से दोनों में से यूज कर सकते हैं। तो उसके अनुसार अगर 8.17 है तो शुद्ध हम लोग कैलकुलेशन करके मारेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए ये भी और ये भी, तब किसको मारेंगे, तो हमेशा एक्यूरेट को मारना है, 100% शुद्ध फार्मूला, यानी 8.17 मारेंगे। तो इस तरीके से पूरा इनका टाइप साइज का कैलकुलेशन है। ये तो मेट्रिक के लिए, फिर ब्रिटिश के लिए भी है, थंब रूल के अनुसार है। ये सारा चीज़ पूरा चैप्टर डिटेल्स में मिलेगा, आप लोग अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे तब। अभी हम लोग यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी इतना जो चीज़ समझे हैं इसके लिए एक एक पॉइंट को देखें यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट है, टाइप एक कटिंग टूल है जिसके द्वारा सिलिंड्रिकल होल में अंदरूनी चूड़ियाँ इंटरनल थ्रेड काटी जाती है। यही से क्वेश्चन पूछेगा, अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टाइप का। बाहरी चूड़ी काटने के लिए तो डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को क्या बोला जाता है, तो टाइपिंग। इसे हाथ द्वारा तथा मशीन द्वारा दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जो हैंड टाइप होता है इसी तरीके से बेंच वाइस में पकड़ करके और टाइप रिंच के द्वारा एक चक्कर क्लॉकवाइज और आधा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। यह हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। इसकी बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं जिसमें फ्लूट या ग्रुप बने होते हैं। यहाँ पर ये चूड़ी कटी हुई कटिंग एज है और ये चूड़ी भी अलग अलग थ्रेड के फॉर्म के अनुसार, अलग अलग जो थ्रेड का फॉर्म होता है, जैसे मेट्रिक थ्रेड 60 डिग्री एंगल, BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड, उसके बाद BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, उसके बाद ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, उसके बाद BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इस थ्रेड का फॉर्म होता है। इनके लिए एक साथ अगर एंगल का बात करेंगे तो 55 डिग्री एंगल होता है। ये पाइप के ऊपर कटी हुई थ्रेड होती है, BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि पाइपों के ऊपर जो थ्रेड कटी होती है उसका फॉर्म क्या होता है, तो BSP होता है। और एंगल इन तीनों के बारे में अगर पूछे तो कितना होता है, 55 डिग्री एंगल। यानी टाइप जिस तरीके के थ्रेड को काटना है उसके फॉर्म के अनुसार ये टाइप बने होते हैं। ठीक, और इसमें ये कटिंग एज है और ये फ्लूट होता है। ये फ्लूट का क्या काम होता है, जब हम लोग कटिंग करते हैं तो कटा हुआ जो चिप्स होता है, ये बुरादा होता है, ये फ्लूट के सहारे ही क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। नहीं तो हम लोग टाइपिंग करते समय लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेशन स्नेहक के रूप में जो कटिंग ऑयल होता है, मोबिल ऑयल के जैसा, उसी का प्रयोग करते हैं हम लोग। और जब ऑयल को डालते हैं तो ये फ्लूट के सहारे ही पॉइंट तक ऑयल भी क्या होता है, पहुंचता है। ये फ्लूट का काम होता है इसमें। ठीक, फ्लूट्स कटे होते हैं, फ्लूट के कटने से ही इसमें क्या होता है, कटिंग एज बनता है। ये फ्लूट कटने से ही कटिंग एज इसमें बनते हैं। तो अभी इतना पॉइंट इससे संबंधित नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ टाइप। ये चीज़ हम लोग देखे ही हैं, अभी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर पीछे वाला ये जो भाग होता है स्क्वायर सैंक, नहीं तो स्क्वायर टैंक बोल सकते हैं, ये सैंक का ही भाग होता है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये बॉडी वाली भाग जिस पर फ्लूट और ये कटिंग एज बने होते हैं। ये आगे की जो चूड़ी होती है ये टेपर होती है। कितना चूड़ी किस में टेपर होता है आगे हम लोग बात करेंगे हैंड टाइप में। अभी पार्ट में देखेंगे तो बॉडी, सैंक, टैंक और क्या होता है, फ्लूट। और ये जो सैंक वाला भाग होता है टाइप का, इसी पर टाइप का साइज लिखा होता है। जैसे अभी हम लोग देखें ना M10 × 1.5 mm है, तो ये साइज कहाँ पर लिखा रहता है, इसी सैंक के ऊपर इसका साइज। और जिस थ्रेड का ये स्टैंडर्ड टाइप है, जैसे BSW का है यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड का है या मेट्रिक थ्रेड का है, उसका भी स्टैंडर्ड लिखा रहता है यहाँ पर। किसी किसी टाइप में जैसे चूड़ी की जैसे होल कितने mm का होल करना है थ्रेडिंग के लिए, ये होल का साइज भी लिखा रहता है। जैसे 10 × 1.5 के लिए अभी जो हम लोग निकाले हैं 8.5 mm होल साइज आता है। तो ये भी कभी कभी यहाँ पर लिखा रहता है होल का साइज, यानी टाइप ड्रिल साइज भी लिखा रहता है। तो जो भी डिटेल्स इस टाइप का होता है ये सैंक वाले भाग पर ही क्या होता है, लिखा होता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखने वाले हैं टाइप ऑफ टाइप्स, टाइप के प्रकार। टाइप के टाइप में देखेंगे हैंड टाइप, मास्टर टाइप, एक्सटेंशन टाइप, बेंड सैंक टाइप होता है, स्पाइरल फ्लूटेड, स्टेप बोल्ट टाइप, गैस टाइप, मशीन स्क्रू टाइप, मशीन टाइप, फ्लूटलेस टाइप, गन या स्पाइरल पॉइंट टाइप बोलते हैं। अभी इतने प्रकार के टाइप हैं, अलग अलग यूज है इनका, लेकिन हम लोगों का आज मुख्य रूप से टॉपिक है ये हैंड टाइप। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। पूरा ये जो टाइप का प्रकार आप लोगों को जानना है, तो इसके लिए ईजी वे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
अभी हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले हैंड टाइप के बारे में। अगर हैंड टाइप के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हैंड टाइप में जो टाइपों की संख्या होती है ये 3 होती है, ये सेट में ही मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, 3 टाइप होता है। इनका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो जब हैंड टाइपिंग करते हैं, जैसे बेंच वाइज में जॉब को पकड़ करके और टाइप रिंच के सहारे हम लोग टाइपिंग करते हैं, तो उसके लिए ये अलग अलग थ्रेड के फॉर्म के अनुसार प्रत्येक सेट में 3 टाइप होते हैं। इसमें पहला जो टाइप होता है इसको फर्स्ट टाइप बोलते हैं, दूसरा सेकंड टाइप, इसको हम लोग बॉटमिंग नहीं तो फिनिशर टाइप या प्लग टाइप बोलते हैं। अभी एक एक करके हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो सबसे पहला जो टाइप है ये 1 नंबर वाला यानी प्रथम टाइप है, इसको चलाया जाता है। तो इससे इस होल में थोड़ी सी गहराई बनती है चूड़ी की। उसके बाद फिर दूसरा टाइप चलाते हैं, इससे थोड़ा और गहराई बनता है। और जब ये थर्ड टाइप या ये फिनिशर टाइप जो होता है इसको चलाते हैं तो ये होल में पूरी चूड़ी की गहराई क्या होती है, बन जाती है। ठीक, और इनको आसानी से पहचानने के लिए इनका ये जो सैंक होता है ना, इस पर ये रिंग की मार्किंग, सॉरी यहाँ पर ये नंबर लिखा होता है। जैसे फर्स्ट टाइप है तो 1, सेकंड टाइप है तो 2, थर्ड टाइप है तो 3। नहीं तो आसानी से और भी पहचानना है तो इसमें फर्स्ट टाइप जो होती है इसके आगे से 6 से 10 चूड़ी क्या होती है, चेम्फर। चेम्फर का मतलब ये आगे से ये जो चूड़ी होती है ना ये टेपर होती है, यानी यहाँ ये छोटी चूड़ी, इसके पीछे वाला थोड़ा बड़ा और होता है, ये थोड़ा और बड़ा, ये थोड़ा और बड़ा। इस तरीके से 6 से 10 चूड़ी आगे से क्या होता है, चेम्फर। आगे से चेम्फर देने की वजह से इसका ये जो पॉइंट होता है ये थोड़ा पतला होता है। तो जब हम लोग टाइपिंग करते हैं होल में तो इसका पॉइंट आसानी से, ये टाइप का जो पॉइंट होता है आसानी से होल में चूड़ी का स्टार्ट पकड़ लेता है। तो यूज करते समय भी ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग पहला प्रथम टाइप को ही चलाएंगे, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर एक बैग इसी को लेकर के और होल में हम लोग डाल दें, इसी से टाइपिंग करना चालू कर दें, तो पहली बात तो ये तो आगे से इसकी जो चूड़ी होती है ये कम चेम्फर होता है। यहाँ से देखिए इसमें 6 से 10, इसमें 3 से 5 चूड़ी चेम्फर होता है, और इसमें आगे से 1 से 2 चूड़ी ही चेम्फर होती है, टेपर होती है। अगर इसको यहाँ पर लगा दें तो आगे वाला पॉइंट क्या होता है, मोटा। तो स्टार्ट पकड़ने में बहुत तकलीफ होगा। जब हम लोग हैंड टाइपिंग करेंगे तो ये चूड़ी का स्टार्ट होल में पकड़ ही नहीं पाता। बाई चांस अगर पकड़ भी लिया तो ये मोटा टाइप है ना, ये अंतिम में चलाया जाता है। तो इसको डेप्थ ऑफ कट, ज़्यादा धातु काटने के लिए एक ही साथ मिलेगा, और ज़बरदस्ती हम लोग करेंगे तो होल में टूट जाएगा। और होल में टूट जाता है तो और तकलीफ। उसको निकालने के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा फिर। और सबसे सूटेबल विधि होता है टूटे हुए टाइप को निकालने के लिए टाइप एक्सट्रैक्टर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप को निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो टाइप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 6 से 10, 3 से 5 और 1 से 2 चूड़ी चेम्फर होती है। पहचानने के लिए इनको पहचानने के लिए 3 तरीका है हमारे पास। पहला है नंबर के द्वारा पहचान लें, दूसरा चूड़ी की आगे वाली जो चूड़ी है इसको काउंट करके पहचान लें या देख करके पहचान लें, और तीसरा एक मेथड होता है, यहाँ पर फर्स्ट टाइप है तो इस पर ये रिंग की मार्किंग होती है। एक ही रिंग होता है, पूरा गोल गोल ऐसे स्लॉट कटा होता है, उसको रिंग बोलते हैं। एक रिंग की मार्किंग होती है। और अगर ये सेकंड टाइप है तो यहाँ देख सकते हैं ये 2 रिंग की मार्किंग होती है। और थर्ड टाइप या बॉटमिंग या फिनिशर टाइप है तो इसकी रिंग की मार्किंग जो होती है 3 रिंग होती है। तो ये यूपी RBNL में अभी क्वेश्चन पूछा है, इससे संबंधित पूछेगा अगर क्वेश्चन कि जिस टाइप के सैंक के ऊपर 2 रिंग की मार्किंग होती है उसको कौन सा टाइप बोला जाता है, तो सेकंड टाइप बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, अभी यहाँ पर बात करेंगे तो ये आगे की जो चूड़ी होती है ना ये चेम्फर होती है। अभी फर्स्ट टाइप में देखेंगे तो 6 से 10 चूड़ी चेम्फर होती है। तो ये टाइप का ये एक्सिस है, टाइप के एक्सिस के साथ है, और ये जो चूड़ी जो चेम्फर होती है यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से एक्सिस और ये चेम्फर के बीच का, ये थ्रेड के कटिंग एज के चेम्फर के बीच का अगर कोण बताएं तो इसको हम लोग टेपर लीड बोलते हैं। और सभी टाइप जैसे फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, बॉटमिंग टाइप, इन तीनों टाइप का जो टेपर लीड होता है ये अलग अलग होता है। और ये भी पूछा जाता है, फर्स्ट टाइप का टेपर लीड 4 डिग्री, सेकंड टाइप का 10 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे थर्ड टाइप का 1 से 2 चूड़ी ही चेम्फर होती है, तो यहीं से टच करके ये लाइन जाएगा और एक्सिस के साथ ही एंगल बताएंगे तो ये 20 डिग्री होता है। तो इनका ये जो टेपर लीड है ये भी पूछा जाता है अलग अलग टाइप के लिए, ये भी ध्यान रखना है। NCL में पूछा था क्वेश्चन
कि टाइप निम्न में से किसके आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। और उसमें एक ऑप्शन आंसर के लिए सूटेबल दिया था कि टेपर लीड के मामले में ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो टेपर लीड सबका क्या होता है, अलग अलग होता है ना। इसका 4 डिग्री 10 डिग्री, इसका क्या है 20 डिग्री है। तो इस तरीके से अभी पूरा हैंड टाइप में जितना हम लोग टाइप अभी देखे हैं ये सबके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लिए हैं। अब एक एक पॉइंट इनसे संबंधित देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हैंड टाइप के बारे में बात करेंगे तो जिसे हाथ द्वारा घुमाया जाता है, इसकी शंख पर वर्गाकार टैंक बनी होती है जिसमें हैंडल फिट किया जाता है। ये वर्गाकार टैंक के ऊपर प्रत्येक स्टैंडर्ड थ्रेड में अलग अलग साइज में मिलते हैं। प्रत्येक साइज में 3 टाइप होते हैं जिसके नाम इस प्रकार है। 3 टाइप कौन कौन होता है, तो फर्स्ट टाइप जिसको हम लोग टेपर टाइप भी बोलते हैं, सेकेंड टाइप और इसको हम लोग इंटरमीडिएट टाइप भी बोलते हैं, तीसरा होता है प्लग या बॉटमिंग टाइप। ठीक, तो इस तरीके से इन तीनों का नाम ध्यान रखना है। ये दूसरा नाम भी पूछा जाता है, इसको बॉटमिंग टाइप से भी और प्लग टाइप के भी नाम से पूछा जाता है। तो इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब इस टाइप्स के बारे में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप में या टेपर टाइप में देखेंगे तो इसे प्रथम टाइप भी कहा जाता है। इसकी 6 से 10 चूड़ी क्या होती है, चेम्फर। आगे से ये 6 से 10 चूड़ी क्या रहती है, चेम्फर, ताकि टाइपिंग करते समय सुराख में या होल में आसानी से चूड़ी क्या क्या कर सके, स्टार्ट पकड़ सके। इसकी टेपर लीड 4 डिग्री होती है। ठीक, इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। सारा चीज हम लोग समझ चुके हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है ये सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप में देखेंगे इसे दूसरा टाइप भी बोला जाता है। 3 से 5 चूड़ी आगे से क्या होती है, ये सेकेंड टाइप है, चेम्फर होता है। इसका प्रयोग टेपर टाइप घुमाने के बाद, यानी पहला जो टाइप है उसको चलाने के बाद फिर इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। इससे चूड़ी की गहराई पूरी हो जाती है। जो सुराख आर पार होता है उनके लिए दोनों टाइप ही काफ़ी है। यहाँ पर जो आर पार या थ्रू होल होता है उसके लिए अगर ये फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप चलाएं तो उसमें चूड़ी की गहराई बन जाती है। लेकिन जब ब्लाइंड होल मतलब जब कुछ ही गहराई तक होती है जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसको ब्लाइंड होल बोला जाता है। उसमें टाइपिंग करना है तो ये 2 चलाने के बाद वो तीसरा जो होता है फिनिशर टाइप या प्लग टाइप या बॉटमिंग टाइप, वो चलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए वहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लाइंड होल में टाइपिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा टाइप। तो ब्लाइंड होल में टाइपिंग करने के लिए बॉटमिंग टाइप का प्रयोग करते हैं। अगर उसको नहीं चलाएंगे तो ब्लाइंड होल के निचले सतह तक चूड़ी नहीं कटेगी। ये आगे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठीक, इसकी टेपर लीड क्या होती है, 10 डिग्री। अभी सेकेंड टाइप के लिए देखेंगे तो टेपर लीड 10 डिग्री, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर कितनी चूड़ी चेम्पर होती है ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लग और बॉटमिंग टाइप। इसको फिनिशर टाइप के नाम से भी जाना जाता है। तो सारा चीज़ अभी मिल जाएगा इसमें। सबसे पहला पॉइंट है, इसे प्लग टाइप या फिनिशर टाइप भी बोलते हैं, जो तीसरा टाइप होता है। इसके आगे के केवल 1 या 2 चूड़ी टेपर में ग्राइंड होते हैं। इसका प्रयोग ब्लाइंड होल की टाइपिंग के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। बॉटमिंग मतलब क्या, बॉटम मतलब निचला सतह होता है, नीचे होता है। ठीक, बॉटमिंग टाइप ब्लाइंड होल में जो निचला सतह होता है, आर पार होल नहीं है, ये पूरा टाइप बाहर निकल जाएगा और गहराई बनेगा। इसलिए आगे की 1 से 2 चूड़ी चेम्पर होती है। तो इसको चलाने से जो ब्लाइंड होल का नीचे तक का सतह होता है वहाँ पर भी थ्रेड क्या होती है, आसानी से कट जाती है। तो ब्लाइंड होल के लिए इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, बॉटम सतह पे काटने के लिए इसीलिए इसका नाम बॉटमिंग हो गया है। ठीक, इसके द्वारा ब्लाइंड होल की निचली सतह तक चूड़ी काटी जाती है। इससे चूड़ी साफ और पूरे साइज में बनती है। ठीक है, और इसके बाद इसकी टेपर लीड कितनी, 20 डिग्री होती है। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। दूसरा नाम भी और टेपर लीड ध्यान रखना है, और ये यूज इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब यहाँ पर ये जो हम लोग टाइप पढ़े हैं अभी, इससे संबंधित एक नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। और नोट पॉइंट में पहला पॉइंट है, टाइपिंग करते समय टाइप को 1 चक्कर आगे और आधा चक्कर पीछे घुमाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कटिंग चिप्स टूटकर नीचे गिर जाते हैं और चूड़ी भी क्या होती है, अच्छी बनती है। अगर यहाँ पर जब टाइपिंग करते हैं तो 1 चक्कर क्लॉकवाइज, तो आधा चक्कर क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। आधा चक्कर बोलने के लिए होता है, एक्चुअल में अगर इसका वैल्यू देखें तो ये 3/4 भाग पीछे घुमाया जाता है, 3/4 भाग। ठीक, अगर पूछे कि टाइप को हम लोग कितना चक्कर पीछे घुमाते हैं और इस तरीके से ऑप्शन दिया रहा है 1/2, 3/4,
तो हम लोग 3/4 भाग को क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप सेट में टाइप को आसानी से पहचानने के लिए 1, 2, 3 नंबर लिखा होता है, नहीं तो टाइप के सैंक पर रिंग का मार्किंग कर दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा किए हम लोग। जैसे 1 रिंग होगा टाइप के सैंक पर, 1 रिंग की मार्किंग होगी तो टेपर टाइप, नहीं तो प्रथम टाइप बोलेंगे। 2 रिंग की मार्किंग होती है तो इंटरमीडिएट टाइप, 3 रिंग की मार्किंग होगी तो इसको क्या बोलेंगे, बॉटमिंग टाइप। तो इस तरीके से अभी हम लोग हैंड टाइप के बारे में पूरा चर्चा कर चुके हैं। पूरा डिटेल्स जानना है तो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पूरा इससे संबंधित कैलकुलेशन भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।